हाँ, मैंने माना उनके बीच में अभी कुछ गलतफहमियां हुई हैं, लेकिन वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। वैशु, सीरियसली एक बात बोलूं, मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि वो दोनों एक हो जाए। ताई, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन आखिर उन दोनों के बीच में समझौता होगा कैसे? मैं करूंगी। कैसे? वैशु, सतीश जी की आई ने जो शर्त रखी है ना, उससे एक रास्ता खुल गया है, और उसी बात का फायदा उठाकर मैं उन दोनों को मिलवा कर रहूंगी। एक मिनट, तो क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुन मेरी बात। हाँ ताई, लेकिन इतना बड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। ताई और जीजू के लिए ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ताई, वो आई सतीश जी के घर पर गई थी ना, वो रिश्ते की बात करने। क्या हुआ उसका? हाँ वर्षा, उन लोगों ने हाँ तो कहा, लेकिन वो लेकिन क्या ताई? वर्षु, उन लोगों के हाथ भी बंधे हुए हैं ना। मतलब जब तक मैं इस घर में हूँ, तेरा रिश्ता उस घर से नहीं जुड़ सकता। मतलब मैं कुछ समझी नहीं ताई। वर्षु, सतीश जी की आई ने हाँ तो कहा है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे कि अगर ये रिश्ता होगा तो उससे पहले मुझे मानव के घर वापस जाना है। क्या? ये क्या बात हुई? जब सतीश जी की आई सब कुछ जानती है, फिर इस तरह की शर्त कैसे रख सकती है वो? ताई, हमें सबको पता है कि तुम और मानव जीजू अलग हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। अब किसी भी तरह का कोई भी समझौता तुम दोनों को नजदीक नहीं ला सकता। तुम दोनों का अब कोई संबंध ही नहीं रहा है, फिर भी ये शर्त रखी है। अगर उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो साफ साफ कह देती ना। इस तरह की घुमा फिरा कर बात करने की क्या जरूरत थी? ताई, एक बात बताओ, तुम और मानव जीजू अब एक होंगे, ये हम सपने में भी नहीं सोच सकते। हकीकत तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो लगता है इस रिश्ते को भूल जाने में ही सबकी भलाई है। ताई, क्या सोच रही है? वैशु, वो वर्षा कह रही थी। सुना मैंने, बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है वो। अरे सतीश जी की आई ऐसी कैसी शर्त रख सकती है? वो जानती है कि तेरे और जीजू का डिवोर्स होने वाला है, और वो फिर भी तुझे उनके घर पे जाके रहने को बोल रही है। नहीं वैशु, सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान को गंवाना वर्षा की पूरी जिंदगी का सवाल है। हमें ढूंढने से भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, और सिर्फ मेरी वजह से उसका ये नुकसान हो कि मैं नहीं सह सकती। तो फिर क्या करेगी तू? हाँ, क्या करेगी? उनके घर पे जाके रहेगी? क्या करेगी तू, बता ना। हाँ, पापा नहीं, पापा नहीं, मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा, प्लीज पापा। पापा मैंने पापा आपने मेरी आज तक हर बात मानी पापा, लास्ट बात प्लीज पापा, मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा। नहीं, मुझे बच्चा नहीं गिराना पापा। हेलो, क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? आप तो जानते ही होंगे कि आपकी आई ने हमारे रिश्ते के बारे में क्या शर्त रखी है। जानता हूँ। मैंने सोचा कि उनसे बात करूं, लेकिन फिर सोचा कि पहले तुमसे बात कर लूं कि क्यों तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। उस दिन तो बड़ी आसानी से तुम मुझे ना करके चली गई थी। फिर हम सगाई कब कर रहे हैं?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्षा, ये हो क्या रहा है? तुम उस दिन जो कह रही थी वो बात सच है कि आज जो कह रही है वो सच है? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा कोई मजाक मत करो। मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रही। मैं उस दिन भी आपसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और आज भी तैयार नहीं हूँ। फिर भाई वर्षा, तुम कहना है वो साफ साफ को प्लीज। साफ साफ बात ये है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। एक नाटक करना है। एक मिनट कैसा नाटक है? आपकी आई ने जो शर्त रखी है ना, उसे सुनने के बाद ताई और जीजू को एक साथ लाने का एक रास्ता मुझे दिख रहा है। देखिए, ताई चाहती है कि आपकी और मेरी शादी हो जाए। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और हमें उसे अब ये यकीन दिलाना है कि हम एक दूसरे को पसंद करते और शादी करना चाहते। और ये शादी करवाना या ना करवाना सिर्फ उसके हाथ में है। आई एम श्योर जब उसे ये समझ में आएगा तो वो जीजू के पास जरूर वापस चली जाएगी। फिर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हो जाएगी। लेकिन क्या ये मानो तुम्हारी अर्चना को अपनाएगा? प्यार तो वो ताई से अभी भी उतना ही करते हैं। हो सकता है वो अपना ले। देखिए, हमें ये नाटक सगाई तक खींचना है। एक बार ताई जीजू के पास वापस चली जाएगी ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमारी शादी किस तरह से टालनी है वो हम बाद में भी देख सकते हैं। सतीश जी, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ताई को अपना दोस्त मानते हैं ना आप? उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे दावे करते। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब ना क्यों कर रहे हैं? मैं ना नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे लिए नाटक होगा, लेकिन मेरे लिए सच्चाई है। प्यार करता हूं मैं तुमसे। हर्ट होगा मुझे ये सब करने पर। आप तो बड़े ही सेल्फिश इंसान हैं। मैंने तो ताई से कुछ और ही सुना था कि आप अच्छे इंसान हैं और उनके जैसे। कहने पर तुम ये मान गई कि मैं अच्छा हूं, कि मैं इंसान हूं। ये कम ऑन वर्षा, दर्द होता है मुझे तुम्हारे ना कहने से, तुम्हारे रवैये। देखिए सतीश जी, मैं ये काम करूंगा अर्चना की खुशी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी शामिल है। इसलिए थैंक यू सो मच। अब आगे क्या करना है और कैसे करना है मैं फोन करके आपको सब कुछ बता दूं। आप प्लीज इस बारे में हम जो भी बात करेंगे इसी तरह बाहर मिलकर करेंगे। ठीक है। ZTV, आज लिखेंगे कल।